आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 गुलिवर की यात्रा। गुलिवर नाम का एक यात्री तूफान में फंसकर किसी अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। उसी द्वीप के लोग बहुत छोटे छोटे हैं और गुलिवर के लिए वहां की दुनिया अजीबोगरीब है। प्रस्तुत पाठ में गुलिवर की इसी अद्भुत और रोमांचक यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ के जीवन मूल्य हैं दूसरे के रहन सहन को समझना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना और देश प्रेम। मैं एक जहाज़ पर नौकरी करता था। जहाज़ पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी-लंबी यात्राएँ की। एक बार दक्षिणी सागर में हमारा जहाज़ तूफ़ान में फँसकर नष्ट हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले-पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि एक जीव मेरे पैरों पर से रेंगते-रेंगते मेरी छाती पर आ खड़ा हुआ। वह यह जीव एक मानव आकृति था, छोटा-सा लगभग 6 इंच ऊँचा। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए। मैं ज़ोर से चिल्ला उठा, "कौन हो तुम?" मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते-लुढ़कते और चीखते-चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया, तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले-पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार-बार अपना हाथ मुँह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुँह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग नन्ही-नन्ही टोकरियों में खाने का सामान ला-ला कर मुँह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई नन्हे-नन्हे पीपे मुँह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआँ। थोड़ी देर में ही पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़-खड़, खड़-खड़ की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी, तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि मैं एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे-छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दोनों ओर चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पूरे पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उस सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राजदरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे। सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वहाँ सब बहुत प्रसन्न थे। इतने प्रसन्न कि वे अब निडर होकर मेरे पास आते। कभी वे सिर पर उछलते कूदते, कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में छुपम-छुपाई का खेल खेलते। इस प्रकार मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की ही सहायता करूंगा। अब मैं खुले में घूम फिर सकता था। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश
ब्लूफुस्को के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाज बेड़ा तैयार किया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियों और कांटे लेकर मैं ब्लूफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी ना थी, पर उन लोगों के लिए तो यह महासागर से कम ना थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लूफुस्को के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। ब्लूफुस्को के जहाज़ को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया, तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल-उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता-घूमता दूर जा निकला। वहाँ मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। मैंने इस नाव सीधी की और उसे किनारे तक ले गया। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री भी मेरी नाव में लदवा दी। रास्ते में मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। यह मेरे ही देश का जहाज़ था। नाविकों ने मुझे जहाज़ पर चढ़ा लिया। मैं बहुत प्रसन्न था कि मैंने अपने देश वापस जा रहा हूँ, पर साथ ही लिलीपुट वासियों से बिछुड़ने का दुःख भी मेरे मन में था। यह मेरे जीवन की अविस्मरणीय और अनोखी यात्रा थी।